सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। आपके घर में कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन जब फीस कोई सुनता है तो उसके बाद आपका मन ही नहीं करता कि आप अपने बच्चों को एमबीबीएस करवा पाए, क्योंकि इंडिया के अंदर सीट्स जो हैं वो सिर्फ 30,000 के आसपास रहती हैं। और स्टूडेंट जो अपीयर होता है नीट के अंदर हर साल वो लगभग 20 लाख के आसपास अपीयर हो जाता है। और इतने बड़े कंपटीशन के अंदर 30,000 सीट के अंदर नाम लेके आना हर बच्चे के बस की नहीं होती। और जो ड्रीम होते हैं कई लोगों के यहीं पर टूट जाते हैं, क्योंकि वो अब पे नहीं कर सकते। 1 करोड़ 2 करोड़ इतनी अमाउंट चली जाती है सिर्फ डोनेशन के नाम पे, और उसके बाद फीस भी पे करनी है, बाकी चीज़ें भी करनी है। बट डरे नहीं, हमारे पास सोल्यूशन है इस चीज़ का। तो ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और हम स्टडी अब्रॉड, टूरिस्ट वीज़ा और एमबीबीएस अब्रॉड में स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं और कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स के लाखों रुपए बचा पाए। हमारे पास एमबीबीएस के लिए डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें हम एडमिशन में हेल्प करते हैं और बिल्कुल नॉर्मल सर्विस चार्ज पे काम करते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसी कंसल्टेंसी हैं इंडिया के अंदर जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से इंसेंटिव भी लेती हैं प्लस सर्विस चार्ज भी लाखों रुपए ले लेती है। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं होगा, हम बिल्कुल नॉर्मल सर्विस चार्ज पे करेंगे। और कुछ कंट्रीज़ के अंदर तो हम बिना सर्विस चार्ज के भी आपका एडमिशन और ये प्रोसेस करके दे सकते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि इंडिया में से ये अवेयरनेस क्यों नहीं है स्टडी अब्रॉड को लेकर। एमबीबीएस की जब बात करते हैं तो काफ़ी पेरेंट्स इस चीज़ से डरते हैं कि हम अब्रॉड में एमबीबीएस करवाएंगे तो बाद में बच्चों को इंडिया में आके प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये एक सबसे बड़ा डाउट रहता है। इसको हम क्लियर करने के लिए आपको एक चीज़ बता दें कि इंडिया के अंदर एक रूल है कि आप चाहे अब्रॉड से स्टडी करते हैं चाहे आप इंडिया से करते हैं, तो आपको एक टेस्ट देना है जिसे नेक्स्ट का एग्ज़ाम बोलते हैं। यदि वो क्लियर करते हैं तो आपका बच्चा जो है वो एमबीबीएस की प्रैक्टिस कर सकता है। बट इसमें अब डाउट क्यों है? क्योंकि कुछ साल पहले एक रूल था कि इंडिया से जो स्टडी करते थे उनको टेस्ट नहीं देना पड़ता था, जो अब्रॉड से स्टडी करके आते थे उनको टेस्ट देना पड़ता था। अब इसका एक मिथ बन गया उसके बाद कि इसमें सिर्फ अब्रॉड वालों के लिए, लेकिन ये रूल चेंज हो गया। रूल चेंज होता है तो फिर ये आता है कि इसमें अब सबको ही टेस्ट देना। जब सबको ही टेस्ट देना है, अब इंडिया वाले बच्चे को भी टेस्ट देना है, अब्रॉड वाले बच्चे को भी टेस्ट देना है, तो फिर इंडिया में 1.5-2 करोड़ रुपया क्यों लगाना? जब आप अब्रॉड से स्टडी करोगे तो भी तो आप इंडिया में आके टेस्ट दोगे, फिर आप इंडिया में टेस्ट दोगे, फिर आप प्रैक्टिस करोगे। अब इंडिया से आपने स्टडी कंप्लीट किया तो भी तो आपने टेस्ट देना है, और उसके बाद जो अब्रॉड से स्टडी करके आ रहे हो तो आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए अदर कंट्रीज़ भी है, क्योंकि जो आप डिग्री ले रहे हो वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल भी है। आप जॉर्जिया से स्टडी करते हो तो आप प्रैक्टिस जॉर्जिया के अंदर भी कर सकते हो, इंडिया में भी कर सकते हो। यदि आपको जॉब मिलती है तो यूरोप के अंदर भी आप फ्यूचर में प्रैक्टिस कर सकते हो, तो क्योंकि आपकी डिग्री जो है वो वैलिड मानी जाएगी। तो फिर अपने आप को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्यों ना दे बच्चा? आप अपने बच्चों को क्यों नहीं ऐसा मौका देना चाहते कि वो फ्यूचर में कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सके, वो एक अच्छी वेल सेटल्ड जॉब कर सके डॉक्टर के प्रोफेशन के अंदर? क्योंकि आप जब उसको डॉक्टर बनवाने जा रहे हैं, जब आपका ड्रीम है कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, तो फिर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब्रॉड का जो मिथ है वो मैंने बताया क्यों आता है, क्यों लोग डरते हैं, पहला रीज़न तो यही है। अब सेकंड चीज़, ऐसा नहीं कि अब्रॉड में स्टूडेंट स्टडी करने ही नहीं जा रहे। एमबीबीएस करने के लिए हर साल इंडिया से नंबर ऑफ स्टूडेंट जाते हैं, और ये जब स्टूडेंट जाते हैं सिर्फ एक कंट्री में नहीं जाते, सिर्फ जॉर्जिया में नहीं जा रहे, वो कजाकिस्तान भी जा रहे हैं, किर्गिस्तान भी जा रहे हैं, रशिया भी जा रहे हैं, नेपाल भी जा रहे हैं, चाइना भी जा रहे हैं, फिलीपींस में भी जा रहे हैं, वो यूरोप के अंदर भी जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। उज्बेकिस्तान में भी ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है ये अवेलेबल है। लेकिन इनमें चीज़ों में आपको ध्यान क्या रखना होता है? 2 पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। पहला चीज़ कि जो यूनिवर्सिटी हो वो एनएमसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हो, यानी उसको इंडिया के अंदर मान्यता मिले, अप्रूवल मिले। एक तो ये ध्यान रखनी है। सेकंड, वो यूनिवर्सिटी के अंदर लाइसेंस का एग्ज़ाम ज़रूर होता हो, क्योंकि इंडिया में आने से पहले आपको उस कंट्री से लाइसेंस लेके भी आना है। तो दोनों चीज़ें के लिए बहुत ज़रूरी है, और हम जब एडमिशन करवाते हैं हम दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके रखा है जिन यूनिवर्सिटीज़ की गाइडलाइन एनएमसी के अकॉर्डिंग है,
प्लस साथ में आपको वहाँ से लाइसेंस लेने में प्रॉब्लम ना आए। लाइसेंस तो बच्चे ने खुद लेना, एग्ज़ाम उसे खुद करने है, प्रैक्टिस उसे खुद करनी है, पढ़ना उससे खुद है, लेकिन एटलीस्ट उसको अपॉर्चुनिटी तो मिले। ऐसा ना हो कि वो यूनिवर्सिटी इस चीज़ के लिए एलिजिबल ही ना हो, बाद में प्रॉब्लम आए, एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा बच्चे का, उसको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल रहा, फिर प्रॉब्लम आती। अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं आती है यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रख के चलते हैं। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको और पता होनी चाहिए। फ़ीस के बारे में अब लोगों को आता है कि फ़ीस कितनी होती है। फ़ीस अलग अलग आती है हर कंट्रीज में, लेकिन नॉर्मल आपकी पूरी MBBS जो है वो 15 लाख से स्टार्ट होके 25-30 लाख के अंदर अंदर फिनिश हो जाती है। ये पूरे 6 साल की मैं बता रहा हूँ, यानी जो आपका 5 ईयर प्लस अप्रेंटिसशिप जो होगी, जो आपकी इंटर्नशिप होगी, जो आपका प्रैक्टिकल सेशन होगा, वो सब की मिला के मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑलमोस्ट इतनी जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती है। और जो अकोमोडेशन फ़ीस है वो भी कम होती है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप स्टडी करने जाते हैं तो 20-25 लाख में आपकी फ़ीस भी हो जाती है प्लस अकोमोडेशन भी हो जाती है। तो ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। यदि आप स्टडी करने जाना चाहते हैं MBBS अब्रॉड के अंदर, आपको डाउट्स हैं तो आप दिए गए नंबर पर अपनी प्रोफाइल सेंड करें। कौन सी कंट्री के अंदर आप स्टडी करना चाहते हैं वो बताएं, हम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ढूंढ के आपको देंगे जो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैच कर। अब हम बात करते हैं कि NMC गाइडलाइन क्या कहती है, क्योंकि हमने बात करी कि NMC अप्रूव्ड होनी चाहिए यूनिवर्सिटी, लेकिन उसकी गाइडलाइन कहती क्या है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके अंदर पहली चीज़ है कि आपका पूरा कोर्स जो है वो इंग्लिश के अंदर होना है। आपको एटलीस्ट 12 मंथ की इंटर्नशिप सेम यूनिवर्सिटी से ही लेनी है, प्लस आपको उस यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेना है उससे पहले आपकी नीट क्वालिफाई होनी चाहिए। स्कोर कितना कोई मैटर नहीं करता। पहली चीज़ इंग्लिश में होनी चाहिए, 12 मंथ की आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए सेम यूनिवर्सिटी के अंदर, प्लस आपकी नीट क्वालिफाई होनी चाहिए, प्लस आपका जो थियोरेटिकल पीरियड है वो 54 मंथ का मिनिमम होना चाहिए उस यूनिवर्सिटी के अंदर। और उसके बाद आप जब इंडिया में आएंगे तो आपको नेस्ट का एग्ज़ाम देके क्लियर करना है प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट जो है NMC की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। तो हम जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं वो इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही करते हैं कि जिसका फ़ायदा स्टूडेंट को फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना हो। तो यदि आप MBBS अब्रॉड में करने जा रहे हैं तो इसका डिसीजन सिर्फ आप फीस देख के भी ना करें, साथ में आपको ये भी देखना है कि क्या वो यूनिवर्सिटी आपको क्वालिटी एजुकेशन दे रही है, NMC गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको एजुकेशन दे रही है, साथ में क्या आप इंडिया में आके प्रैक्टिस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो होंगे या नहीं। फ़ीस मैटर ज़रूर करती है, आई कैन अंडरस्टैंड कि हर किसी का साथ में रहता है, लेकिन जब आप एक क्वालिटी एजुकेशन लेने जा रहे हैं, आपका पर्पस डॉक्टर बनना है, तो सिर्फ फीस वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो बट आप उस सेम चीज़ के लिए इंडिया के अंदर 1.5-2 करोड़ रुपया लगाएं, उससे बेटर है कि आप पूरी MBBS जो है वो अब्रॉड से कर ले, जो नॉर्मल 25-30 लाख के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। बट साथ में आपको गाइडलाइंस भी याद रखनी है, साथ में आपको यूनिवर्सिटीज़ भी वही लेनी है जो एलिजिबल हों। तो यदि ये सब चीज़ों का ध्यान में रख के आप एडमिशन करना चाहते हैं तो आप एक बार हमारी टीम से कांटेक्ट जरूर करें और अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट जरूर करवाएं और अपना जो पैकेज यानी जो बजट आ रहा है वो जरूर जानें और यूनिवर्सिटी के बारे में जानें, फिर अपना अप्लाई करें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।